नमस्कार। भोजपुरिया समाज और बिहार पटना का हाल चाल बा। रउआ सब कैसन बानी? ठीक ठाक बानी? तो कुछ हमारी रिपोर्ट देख ली जौन रउआ के बहुत काम के बड़ुए बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। बिहार में तो चुनाव हमेशा 5 साल पे होते रहता है, लेकिन इस चुनाव में खास क्या है इस बात को आप जानिए। इस चुनाव में खास है प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार के राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूरे जोर शोर और धमाके के साथ हुआ है। 3 साल तक पद यात्रा, गांव-गांव जा कर के गांव की समस्या के जाने के और जान करके अब वो समस्या के कैसे समाधान कल जाई, इस तरफ प्रशांत किशोर बढ़ रहा बा। नई नवेली पार्टी है पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से। नई नवेली पार्टी है पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से इस पार्टी का उद्गम हुआ और अब अपने चरम पर है। पूरे एकदम चुनावी रुआब में है। हर जिले में सघन दौरा हो रहा है। एक दिन आराम नहीं, प्रशांत किशोर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अपने एजेंडे पर बिहार के अन्य राजनीतिक दलों को लाने में सफल रहे हैं। ये बड़ी बात है। आप समझिए कि हर चुनाव में जो मुद्दा होता था वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये सब चीज़ होते रहते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में मूल रूप से पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार 2 मुद्दे ज्वलंत हो गए हैं और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द प्रशांत किशोर सभी राजनीतिक दलों को घुमाने पर विवश कर दिए हैं। ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा काम प्रशांत किशोर ने किया है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? ये भाई सब बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से हाँ। माननीय मोदी जी भी अब आते हैं तो 5 किलो अनाज का बात नहीं करते हैं, अब गरीबी दूर करने और रोजगार की बात करते हैं। यही फर्क प्रशांत किशोर ने लाया है। प्रशांत किशोर का एक योजना जिसको लगातार उठाते हैं और अपने रैलियों में बोलते हैं कि वोट बिहार के तो फैक्ट्री बिहार में लगी कि गुजरात में, बराबर वो कहते हैं। तो उधर समर्थक सब कहता है नहीं बिहार में लगी, तो मोदी जी के वोट दिया ही तो ना दिया ही। नीतीश के विदाई तय बा गैलन ये लगातार उनका चलता है हर रैलियों में। और इसी मुद्दे पर बिहार के अन्य राजनीतिक दलों को लाने में सफल भी रहे हैं। शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए। नवंबर के बाद 10-15 हज़ार के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर हम रोजगार देंगे। अब ठीक यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, यही बात जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं, यही बात बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, यही बात प्रधानमंत्री भी लगभग कर रहे हैं। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यानी सबको अपने मुद्दे के छतरी के नीचे प्रशांत किशोर लाने में सफल हो गए हैं। यानी एक राजनीतिक बाजी उन्होंने जीत ली है। अब चुनाव में किसका साख बचता है, कौन विधानसभा तक आता है, कौन सरकार चलाता है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार लगे हुए प्रशांत किशोर और अपने मुद्दों पर लेकर के आ रहे हैं, यह उनकी कामयाबी है। धन्यवाद।